सत्ता में रहते हुए दारा सिंह चौहान को ऐसा क्या आफत आ गई थी कि भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ के समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था इसके पहले, और यहाँ के फिर विधायक हुए और फिर 16 महीने के अंतरकाल में उन्होंने रिजाइन देकर के फिर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम के फिर इसी पद से चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें क्या भूमिका है? चलने के लिए तैयार है। हर एक चट्टी चौराहे पर आप खुद घूम रहे हैं और देख रहे होंगे कि कितना बहुमतों से बीजेपी और माननीय श्री दारा सिंह चौहान जीत रहे हैं। आप चौहान हैं इसलिए बात कर रहे हैं? नहीं सर, नहीं, मैं नहीं। आप राजभर में जाइए, निषाद में जाइए, चौहान में जाइए और तमाम कुहार, लोहार, धोबी, पासी, खट्टी, कहीं भी जाइए, बनिया, हर एक तब के लोग एकजुट होकर दारा सिंह चौहान को जीतने का कार्य कर रहे हैं। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र भारद्वाज और आप देख रहे हैं जी इंडिया। घोसी विधानसभा का उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में सियासी गलियारों में राजनीति तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी से दारा सिंह चौहान ने ताल ठोका है तो वहीं समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह ने ताल ठोक दी है। अब जानना दिलचस्प होगा कि घोसी की जनता में क्या चल रहा है और क्या है माहौल। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए हम बात करेंगे जनता के लोगों से, क्या है माहौल। क्या नाम है आपका? रमेश चंद। रमेश चंद जी, क्या चल रहा है घोसी विधानसभा के लोगों के मन में? इस समय दारा सिंह चौहान आगे चल रहे आखिर क्यों दारा सिंह चौहान? हैं सरकार में मंत्री बनने के लिए। उन पे दल बदलने का आरोप है जनता का, तो इसको किस नज़र से देखते हैं आप? जनता इस नज़र से देख रहा है कि सत्ता में सब मंत्री बनने के लिए दारा सिंह चौहान फिर से सरकार में आएंगे। क्या नाम है भैया आपका? उमेश चौहान। चौहान जी, क्या है समीकरण, क्या होने वाला है? समीकरण साफ दिखाई दे रहा है। आप लोग तो पत्रकार बंधु हैं, सबसे पहले आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। सवाल का जवाब दीजिए, बाकी अभिनंदन होता रहेगा। ये है कि इस समय विरोधी पार्टी अपने आप को समझ चुकी है कि हम चुनाव के बाहर चल रहे हैं। कौन विरोधी पार्टी? अरे हमारे दो ही लोग लड़ ही रहे हैं इस समय। एक विपक्ष में बाबू साहब हैं और इधर बैकवर्ड, अनुसूचित, मतलब तमाम लोग, सारे लोग बीजेपी पार्टी से लगे हुए हैं। तमाम लोग, तमाम चेहरे आ रहे हैं बाहर से, उधर के भी लोग आ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जनता कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। हर एक चट्टी चौराहे पर आप खुद घूम रहे हैं और देख रहे होंगे कि कितना बहुमतों से बीजेपी और माननीय श्री दारा सिंह चौहान जीत रहे हैं। आप चौहान हैं इसलिए बात कर रहे हैं? नहीं सर, नहीं, मैं नहीं। आप राजभर में जाइए, निषाद में जाइए, चौहान में जाइए और तमाम कुहार, लोहार, धोबी, पासी, खट्टी, कहीं भी जाइए, बनिया, हर एक तब के लोग एकजुट होकर दारा सिंह चौहान को जीतने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए जिताने का कार्य कर रहे हैं। दारा चौहान एक बड़ा चेहरा है, हमेशा केंद्र की राजनीति की है और दारा चौहान अगर जीतते हैं यहाँ से तो उनको मंत्री बनाकर भेजा जाएगा और देश इस घोसी विधानसभा का चौमुखी विकास होगा। उन पे दल बदलने का आरोप लगा रहता है, इसको लेकर क्या कहेंगे? दल बदलने का सर ये है, हमारे समाज को, चाहे पिछड़ों को, चाहे शोषित वर्गों को, अगर हमारे लोगों का अगर सत्ता में हम नहीं हैं तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। सत्ता में रहेंगे तभी हमारा विकास हो सकता है। एक नीति, छोटी सी नीति लेके किस गांव में खड़ंजा, नाली नाला का विकास करेंगे? अगर आप क्षेत्र में हैं तो पार्टी में, प्रदेश सरकार में है, केंद्र सरकार में है, अगर वहाँ के विधायक भी आप रहेंगे तो अपने क्षेत्र का चौमुखी विकास करने में बहुत बड़ा योगदान आप कर रहे हैं। सत्ता में रहते हुए दारा सिंह चौहान को ऐसा क्या आफत आ गई थी कि भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ के समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था इसके पहले, और यहाँ के फिर विधायक हुए और फिर 16 महीने के अंतरकाल में उन्होंने रिजाइन देकर के फिर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम के फिर इसी पद से चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें क्या भूमिका है? सर ये पर्सनली उनका है। समाज उनके साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किया है। जहां भी मंत्री जी जाते हैं उनके साथ सैकड़ों की तादाद में नहीं, हजारों की तादाद में लोग चलने का काम किया। जब बीजेपी ज्वाइन करके आए थे मंत्री जी, तो आप देखे होंगे लखनऊ से लेके बाराबंकी होते हुए अम्बेडकर सारा आजमगढ़ से काफिला की लाइन लगी थी। हजारों हजार की संख्या में महमदाबाद तिराहे पे, कलंदर पे हजारों की संख्या में लोग वहाँ पे भव्य स्वागत किए थे। और जिस दिन से मंत्री जी आ गए हैं, जहाँ मंत्री जी चल जाते हैं, ऐसा चेहरा है श्री दारा सिंह चौहान जी का कि उनके साथ में
हजारों की तादाद में जनता चल देती। ये नहीं कि उनके समाज के हों, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, अनुसूचित हो, शोषित हो, किसी भी वर्ग के लोग हो, माननीय श्री दारा सिंह चौहान के साथ कदम से कदम मिला के चलने का काम करते हैं। बहुत यहाँ से क्या नाम है, यहाँ कुछ दूरी पे हमने रिपोर्टिंग की है, वहाँ के लोगों का कहना है कि निवासा वाला आदमी नहीं चाहिए, हमको अस्थाई आदमी चाहिए। इस पे क्या कहेंगे आप? अच्छे मंत्री जी का घर यहाँ पे है, कौन कहता है अस्थाई नहीं है? मऊ में जाकर देख लीजिए,